बाद अपने पूरे खानदान के लिए इंस्पिरेशन बनना है तुमको। अब की बार सरकारी नौकरी करना है तुमको। अब की बार उस फोर्स में जाना है जिस फोर्स का तुमने सपना लिए बैठा है। 3 साल 4 साल 5 साल जितने भी टाइम लगे, लेकिन आज ये मौका तुम्हारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी 2024 की नई भर्ती आने वाली है जिसका फॉर्म अपने नवंबर के लास्ट वीक से स्टार्ट है। तो देन दोस्तों इसी को लेके मैंने एक सीरीज चला है, जिस सीरीज के पहले वीडियो में मैंने असम राइफल के जॉब प्रोफाइल कवर किया था और इसके दूसरे वीडियो में मैं आईटीबीपी के जॉब प्रोफाइल कवर कर रहा हूं। इसके बाद सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, इन सब के जॉब प्रोफाइल को मैं कवर कर दूंगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि जितने भी फोर्सेस हैं इस फोर्स में सबसे बेस्ट फोर्स कौन सा है और किस फोर्स में आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो देन दोस्तों आज शुरुआत करते हैं आईटीबीपी के जॉब प्रोफाइल से। अगर आईटीबीपी में आपका ज्वाइनिंग हो जाता है एसएससी जीडी के थ्रू, तो फिर आपकी लाइफ कैसी होगी, कहाँ पे आपको ड्यूटी मिलेगा, कितनी आपकी सैलरी होगी, प्रमोशन आपका कितने दिन के बाद होता है, डिपार्टमेंट एग्जाम आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, और देन तो सबसे बड़ी बात रिस्क कितना होता है। तो मैं बता दूं, जो भी बच्चा आईटीबीपी में जाना चाहता है उन सब के अंदर एक अलग जज्बा होना चाहिए, क्योंकि आईटीबीपी की जो जॉब होती है सबसे ज्यादा रिस्की जॉब है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आइए शुरुआत करते हैं आईटीबीपी के जॉब प्रोफाइल की वीडियो से। सबसे पहले आप जब आईटीबीपी में ज्वाइन करते हो तो आपका ट्रेनिंग कितने दिन का होता है, तो आपके भी ट्रेनिंग 44 वीक के होते हैं, मतलब 12 महीना। लेकिन जो आपका ट्रेनिंग है सबसे डिफरेंट ट्रेनिंग होता है। सीएपीएफ के अंदर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जितने भी आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सबसे हार्ड अगर ट्रेनिंग किसी फोर्स का होता है तो वो आईटीबीपी का होता है। इसमें स्पेशली सारे जितने भी बच्चे सिलेक्ट होके जाते हैं सबको स्पेशली कमांडो ट्रेनिंग कराया जाता है, जहाँ पे सेल्फ डिफेंस, देन दोस्तों गोरिल्ला वॉरफेयर सिखाया जाता है, किस टाइप से छुप के लड़ाई करना है। आपको पता है आईटीबीपी एक बेस्ट फोर्स है गोरिल्ला वॉरफेयर में। और देन दोस्तों ट्रेनिंग के साथ आपको दोस्तों माउंटेनिंग भी सिखाया जाता है, क्योंकि माउंटेनिंग इसलिए सिखाया जाता है कि आपका जहाँ पोस्टिंग होगा वो दोस्तों क्या है, लद्दाख और लेह की एरिया है, वहाँ पे दोस्तों आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, इसलिए माउंटेनिंग भी इसकी ट्रेनिंग के साथ सिखाया जाता है। फिर जानवरों को कंट्रोल करना भी इसकी ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है। और इसके साथ दोस्तों गोली से बचना और फर्स्ट एड करना, मरीजों का इलाज करना और विपदा के टाइम कैसे रिस्पॉन्स करना है, जब अगर कुछ आर्थिक विपदा वगैरह आ जाती है तो आपको कैसे वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करना है, ये सब भी आईटीबीपी में ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। तो आपकी ट्रेनिंग इतनी एडवांस और ब्रूटल ट्रेनिंग होती है। इसके साथ सेल्फ डिफेंस, वेपन चलाना और क्रूशियल ट्रेनिंग होता है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है मेरे भाई। इसके बाद सबसे बड़ी चीज आती है कि आपका ड्यूटी कहाँ कहाँ मिलता है। तो देखिए इसके नाम में ही है आईटीबीपी, इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स, इन्हें हिंगवीर भी कहा जाता है। इनकी जो ड्यूटी लगाई जाती है वो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और एलएसी के ऊपर लगाई जाती है। एलएसी क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना ने इंडिया के बॉर्डर को कंट्रोल करके रखा है, उन्हें दोस्तों हम एलएसी कहते हैं। और वहां पे भी आईटीबीपी अपनी सुरक्षा देती है इंडियन आर्मी के साथ। आईटीबीपी की नौकरी इसलिए भी बहुत खतरनाक है ना कि बर्फ के 15,000 फीट से लेके 9,000 फीट के अंदर भाई आईटीबीपी वहां पे सुरक्षा करती है। और इतनी ठंड में जहाँ पे आदमी ठिठुर के मर जाए, वहां पे आईटीबीपी के जवान हमारे जैसे लोगों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। ये बहुत ही जज्बे की बात है। जिसके खून में गर्मी हो और देश जज्बे के लिए अपनी जान देने को हमेशा तैयार है, वही आईटीबीपी के फोर्स को चुने, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग से लेकर इनकी ड्यूटी तक बहुत ही खतरनाक होती है। और वहां पे सर्विस करने के लिए एक बहुत बड़ा जिगरा भी चाहिए, तभी दोस्तों आप आईटीबीपी में सर्विस कर पाओगे। अब बात करते हैं आईटीबीपी की सैलरी के बारे में। तो इनका जो बेसिक सैलरी होता है मेरे भाई, सारे फोर्स को जो सैलरी मिलता है वही दोस्तों इनको भी सैलरी मिलता है बेसिक। लेकिन दोस्तों इनको जो ड्यूटी होता है वो बहुत ही खतरनाक एरिया में होता है। इनके अलाउंस वगैरह बहुत ही अच्छे होते हैं। इनके रिस्क अलाउंस वगैरह सब कुछ मिला के एक्चुअली जो इनका पेमेंट होता है 46,000 से लेकर 48,000 तक हो जाता है। बाद बाकी अगर ज्यादा रिस्की एरिया रहा तो ये पेमेंट बढ़ के 52,000 तक भी पहुंच जाता है। अब ये दोस्तों मैं ट्रेनिंग के दौरान नहीं बोल रहा हूँ, मैं इनके ज्वाइनिंग वाला पेमेंट बोल रहा हूँ। ट्रेनिंग के दौरान इनको भी भाई 32 से लेके 33 तक पेमेंट मिल जाता है। एक्चुअली जो सारे फोर्सेस का पेमेंट है इनको भी वही पेमेंट मिलता है। बट जब इनका ज्वाइनिंग हो जाता है तो एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की एरिया होता है, बार बार चाइना आर्मी के साथ क्लैश होते रहते हैं। और देन दोस्तों वहाँ पे आर्थिक विपदा भी आते रहते हैं, भूस्खलन वगैरह, बहुत रिस्की एरिया है। तो इसीलिए इनका पेमेंट थोड़ा अच्छा खासा होता है। इनके दोस्तों ट्रेनिंग के बाद जो ज्वाइनिंग होता है एक्चुअली 52,000 से लेकर 48,000 तक इनके बेसिक पेमेंट होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और देन दोस्तों आईटीबीपी में अगर आपको भर्ती लेना है तो इसके लिए आपको एसएसजी 2024 का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत सारे बच्चे बोले कि सर भाई हमारे तो स्कोर ही नहीं बढ़ रहा, तो स्कोर बढ़ने के लिए क्या करें। तो मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है। ये चारों बुक आप देख सकते हो, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस।
देन दोस्तों जीके जीएस नहीं, ये आपके सामान्य ज्ञान, इसी के अंदर जीके जीएस आ जाएगा। तो ये जो चारों बुक है ये आपके सेशन पूरी मदद कर देगी। जो भी चीज आप कहीं से भी पढ़ रहे हो उसको दोस्तों आप प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना स्कोर आ रहा है, और वही स्कोर आपके फाइनल स्कोर भी आने वाले हैं। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर लगाओगे ना, तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा। एग्जाम का जब पैटर्न पता चलेगा तो आपको एक्चुअली पता चलेगा आपका कितना नंबर आ रहा है और आप कितने पानी में हो। तो यही बुक दोस्तों आपकी सिलेक्शन कराएगी। तो चारों बुक आपकी सिलेक्शन पूरी मदद कर देगी। इस बुक को आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन परचेस कर सकते हो। ये दोस्तों आपकी सिलेक्शन में पूरी मदद करने वाली है। किरण पब्लिकेशन की चारों बुक जो आपके सिलेक्शन के लिए रामबाण साबित होगी। तभी तो भैया आप एसएसजीडी के थ्रू आईटीबीपी में सिलेक्शन लोगे और अपनी देश की सेवा करोगे। तो बहुत ही भाई मस्त बुक रहने वाली है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि आईटीबीपी में आपको अगर प्रमोशन लेना है और दोस्तों फैमिली के लिए क्या सुविधा है। तो आईटीबीपी में फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी खासी सुविधा है। जहां पे भी आपका पोस्टिंग होगा, अगर वहां फैमिली क्वार्टर अवेलेबल है आईटीबीपी की तरफ से, तो आपको फैमिली सुविधा भी मिल जाएगी। जैसे सबको मिलती है, सारे फोर्स मिलती है, इस फोर्स में भी आपको फैमिली की सुविधा मिल जाएगी। अपने फैमिली को लाके रख सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में पोस्टिंग हो, जैसे कि मैं बोल दूं आप माउंट एवरेस्ट के 15,000 फीट की ऊंचाई पे भैया पोस्टिंग आपका हो गया है, अब वहां पे तो आप फैमिली रख नहीं सकते, तो भैया वहां पे आप फैमिली नहीं रख पाओगे। लेकिन अगर ऐसे एरिया में आपका पोस्टिंग है जहां पे फैमिली क्वार्टर्स अवेलेबल है, तो आप आराम से अपने फैमिली को लाके वहां पे रख सकते हो। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। शादी करो, ब्याह करो, आराम से मेहरारू को रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप दोस्तों अपने मिसेस को वहां पे रख सकते हो। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात कि मिसेस को रखने के बाद मेडिकल सुविधा, तो जी हाँ मेडिकल सुविधा भी आपको मिल जाएगा। अब डिपार्टमेंटल एग्जाम देके क्या हम अपनी रैंक को बढ़ा सकते हो कि एसएससी जीडी के थ्रू तो आप ओनली कांस्टेबल बनोगे। तो बहुत बच्चों का मन में डाउट होता है क्या सो अपना रैंक हम बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, जैसे हम गए फटाफट ज्वाइनिंग किया, 1 साल 1.5 साल के भीतर डिपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं? तो नहीं मेरे भाई, हर फोर्स का कुछ सिस्टम होता है। आईटीबीपी का भी कुछ सिस्टम है। अब ये सिस्टम क्या है तो मैं आपको समझाता हूँ। आईटीबीपी में क्या है, सारे फोर्स में एक्चुअली आप 4 साल तक अपना सर्विस दोगे, 1 साल का ट्रेनिंग होगा, तो आप आराम से उसके हायर रैंक वाले जो एग्जाम होते हैं वहां पे दे सकते हो। लेकिन आईटीबीपी का थोड़ा सिस्टम अलग है। इसमें आपका रिकॉर्ड भी क्लियर होना चाहिए। अगर आपके रिकॉर्ड में कोई दाग है तो आप दोस्तों इसके डिपार्टमेंटल एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। तो आपका रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। दिन दोस्तों आपने 4 साल सर्विस की हो और 1 साल आपके ट्रेनिंग का, अप्रोक्स 5 साल आपने सर्विस की होनी चाहिए आईटीबीपी में, और आपका रिकॉर्ड पूरा साफ होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपके जो भी एग्जाम आते हैं, चाहे वो एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, आप देख के आराम से भाई अपने रैंक बढ़ा सकते हो। अगर डिपार्टमेंटल आप रैंक बढ़ाने की बात करो तो 12 से लेकर 13 साल का टाइम लग जाता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन होने में। ये कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने तक 13 से 14 साल तक टाइम लग जाता है आईटीबीपी में। डिपार्टमेंट प्रमोशन जो होता है, जो बिना एग्जाम के होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देके होता है वो बहुत जल्दी होता है। तो अपने सर्विस के 5 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके अपना दोस्तों रैंक बढ़ा सकते हो, और बहुत जल्दी बढ़ जाता है। बहुत लोगों ने बढ़ाया भी है। तो यही है दोस्तों आईटीबीपी का पूरा जॉब प्रोफाइल। और इनका जो ड्यूटी होता है मैं बता दूं 90% एलएसी के आसपास ही होता है। ये चाइना बॉर्डर है तो वहीं पे दोस्तों आसपास इनकी ड्यूटी होती है। और इनकी रिस्क क्या क्या होता है, तो इनकी जान पे जो रिस्क होता है मेरे भाई, आर्थिक विपदा, भूस्खलन और चाइना आर्मी के द्वारा होता है। चाइना आर्मी में क्या, वहां पे हथियार रखना अलाउ नहीं है, बट डंडे से चाइना आर्मी वाले हमेशा वार करते रहते हैं हमारे सैनिकों के ऊपर। और भारतीय सेना भी वहां पे ड्यूटी करती है आईटीबीपी के साथ। तो हमेशा भाई क्लैश होते रहते हैं। और हमारे आईटीबीपी के जवान भी बहुत ही डेंजर है मेरे भाई, लड़ने में और भी एक्सपर्ट। उनकी ट्रेनिंग भी बहुत ब्रूटल होती है। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई मार दे तो वो छोड़ दें, ऐसे 4-5 आदमी कैसे साफ कर दें, कोई दिक्कत नहीं। और ड्यूटी इनकी भी 8 घंटे की होती है। तो यही दोस्तों इनके जान के ऊपर रिस्क होता है, और कोई रिस्क नहीं होता। और आर्थिक तो आप समझ रहे हो ना भाई, आर्थिक विपदा, जैसे अगर बर्फ का तूफान आ गया, 15,000 फीट पे इनकी ड्यूटी है, तो वहां पे भाई मतलब कहते हैं ना कि आर्थिक विपदा मतलब जो आर्थिक जो होता है ना भाई, आपदा होती है, उससे बचना बहुत मुश्किल है। बाद बाकी तो इनको कोई उतना टेंशन नहीं है। लेकिन आर्थिक जो विपदा आती है, जैसे कि भूस्खलन हो गए, अब भाई बर्फ का कोई तूफान आ गया, तो ये सब जो है सबसे मेन चीज है वहां पे, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज वगैरह। और वहां पे कुछ नहीं है, बाद बाकी तो सर्विस बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको इतना कुछ जाना है, इतना कुछ वहां पे करना है, आईटीबीपी की सर्विस का पूरा मैंने ए टू जेड आपको सारी जानकारी दे दी है। आपको अपने देश सेवा के लिए अपनी जान देनी है, वही आईटीबीपी फोर्स चुने। वरना दोस्तों आप सीआईएसएफ चुन सकते हो, वो बहुत ही अच्छी फोर्स है। आप दोस्तों एनसीबी चुन सकते हो। लेकिन जिन लोग अपने देश की रक्षा करने के लिए पागलपन है, जज्बा है, लड़ने की ताकत रखते हैं, और मेरे भाई किसी सिचुएशन में भी अपनी देश की सेवा करने का जिगरा रखते हैं, वही दोस्तों आईटीबीपी, असम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ
का दोस्तों वहां पे पोस्ट डिफेंस में डालेंगे कि ये जो फोर्सेस हैं ये बहुत ही खतरनाक फोर्सेस हैं और इनके जान के ऊपर हमेशा खतरा होता है। बट ये दोस्तों एलिड फोर्सेस हैं। बाद बाकी सीआईएसएफ भी अच्छी फोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इनका जो ड्यूटी होता है उतना खतरनाक नहीं होता जितना ड्यूटी दोस्तों आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल वगैरह का होता है। तो बाद बाकी मैंने आपको डे टू डे जानकारी दे दी है। अगर आपके खून में जिगरा है, और एक चीज याद रखना, आज अगर नहीं पढ़ोगे तो कल सिलेक्शन नहीं होगा। और भाई पढ़ाई सिर्फ इसलिए मत करो कि भाई अब मेरा सिलेक्शन हो जाए। एक चीज याद रखना, आप गरीब हो ना मेरे भाई, आपके पापा लेबर का काम करते हैं, किसी का नाला साफ करते हैं, ड्रेन साफ करते हैं, किसी पे चौकीदारी का काम करते हैं, सिक्योरिटी वाला काम करते हैं, वो इज्जत जो अपने बाप को नहीं मिल पाई कहीं भी, वो इज्जत तुम दिलाओगे। याद रखना, अपने खानदान में अगर एक बच्चा भी नौकरी पा जाता है ना, तो उस खानदान के जितने भी लोग हैं सबके लिए वो इंस्पिरेशन बनता है कि वो जब नौकरी पा गया तो मैं भी नौकरी पा सकता हूं। अगर खानदान का एक ही बच्चा नौकरी नहीं करता है ना, तो उस खानदान का कोई भी इंस्पिरेशन नहीं होता और वो खानदान जिंदगी भर लेबर है तो लेबर का काम करे, कुल्ली है तो कुल्ली काम करे, इसका बेटा कुल्ली, उसका बेटा कुल्ली, उसका बेटा कुल्ली, जिंदगी भर वो कुल्ली कबाड़ी का ही काम करेगी। लेकिन अगर अपने खानदान में एक बच्चा भी भाई गवर्नमेंट नौकरी पा जाता है ना, तो उस खानदान के 7 पुश्तों का भाई भला हो जाता है। उस खानदान के 7 पुश्त नौकरी पाना शुरू हो जाते हैं और अपने अपने जैसे हजारों गरीब मजदूरों का इंस्पिरेशन बनता है कि उस मजदूर का लड़का अगर डिफेंस में जा सकता है, अपने देश की रक्षा करने के राइफल पकड़ सकता है, सीआईएसएफ आईटीबीपी में ज्वाइन कर सकता है, तो मेरा बेटा भी जा सकता है। तो ऐसे लाखों गरीब लोगों के इंस्पिरेशन बनो और अपने खुद का एक ब्रांड बिल्डअप करो और नौकरी पाओ आपकी बार तगड़ा। 8 घंटे की पढ़ाई, जी तोड़ मेहनत, कंफर्म सिलेक्शन होगा आपकी बार एसएचजी में। तो आईटीबीपी आपको बुला रहा है, अगर आईटीबीपी में आपको सर्विस करनी है तो मैंने ए टू जेड आपको पूरी जॉब प्रोफाइल बता दी है। बाद बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाओ और देन दोस्तों सबसे बड़ी बात है किस जॉब के जॉब प्रोफाइल बताऊं, इसके ऊपर आप कमेंट कर देना। तो जय हिंद, जय भारत। अपने पूरे खानदान के लिए इंस्पिरेशन बनना है तुमको, अब की बार सरकारी नौकरी करना है तुमको, अब की बार उस फोर्स में जाना है जिस फोर्स का तुमने सपना लिए बैठा है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी टाइम लगे, लेकिन आज ये मौका तुम्हारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये वैकेंसी चली गई ना, तो वैकेंसी नेक्स्ट जो एसएसजी की है वो 4 साल के बाद आएगी। और मैं नहीं चाहता कि अब की बार तुम अपने सपनों के साथ सेक्रीफाइस करो। दुनिया में हर चीज के साथ तुम सेक्रीफाइस कर देना, बट अब की बार अपने सपनों के साथ सेक्रीफाइस मत करो। लास्ट डे के 3 महीना बचा हुआ है, जान लगा दो या फिर जाए दो की थ्योरी में काम करो। जय हिंद, जय भारत। मुझे आप सबके बदन पे वर्दी चाहिए बस।